हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज चर्चा का विषय है गीता ज्ञान से गीता ज्ञान की शक्ति। इसमें आज हम चर्चा करेंगे जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आज से कई हजार वर्षों पूर्व अर्जुन के माध्यम से श्री भगवान ने हम सभी मनुष्यों को दिया। और यह ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हम मनुष्यों के भलाई के लिए दिया गया था। और मानव समाज की अनगिनत पीढ़ियां इस ज्ञान के जरिए अपना जीवन संवारती आई हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इस ज्ञान का फायदा उठा पा रहे हैं जितना चाहिए? शायद नहीं। क्या हम सभी तभी गीता ज्ञान की तरफ जाते हैं जब हम हर तरफ से परेशान होते हैं? हालांकि हमें सही वक्त पर इस गीता ज्ञान की सही जानकारी हो जाए तो बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। इसी तरह से आज के गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है कि जब भगवान ने सबको बनाया है तब फीमेल स्त्री या नारी जाति के साथ हमेशा शोषण क्यों होते आया है? उन्हें आज भी बहुत जगहों पर इक्वल रिस्पेक्ट या बराबर सम्मान नहीं मिलती। तो ये प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में ढूंढने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या श्री भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहते हैं। श्री भगवान हम सभी के पिता हैं। इस पूरे संसार में जितना भी जीवन है सबका आधार वही है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वैः प्रवर्तते। मुझसे ही सब कुछ निकलता है। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। और वे कभी भी किसी में कोई भेद नहीं करते। जो भी फर्क है वो समाज के बनाए हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि मुझे सभी प्रिय हैं और मेरे लिए सभी बराबर हैं। श्री भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 20वां श्लोक में कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि यानी शुरुआत, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। तात्पर्य यह है कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और फिर उन्हीं से सब कुछ प्रारंभ होता है। अतः वे प्रधान महत तत्व की आत्मा है। हम सभी उस परमात्मा के ही अंश हैं। बेशक रूप, रंग और भाषा में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जब भगवान इस तरह के कह रहे हैं तब उनका हम में से किसी के साथ फर्क करने की बात सोचना बेकार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी सोसाइटी में भेदभाव नहीं है। हम इंसानों ने अपने बीच बहुत खाइयां बना लिया है जिसका खामियाजा हम सब ने उठाया है। अगर हम सभी गीता ज्ञान की शक्ति को समझ पाएं तो एक बेहतर दुनिया बन पाए। लोगों को अपने चीजों से बहुत लगाव या आसक्ति होता है। परिवार तक का लगाव तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी चीजों से बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाता है। पुरानी से पुरानी चीज़ों को हटाना नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवत गीता का नित्य पाठ करने से यह आसक्ति दूर हो सकता है। श्री भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब वो मोह माया में फंसता है तो उसका मन डिस्ट्रैक्ट होता है और हम जिसे नहीं चाहते वो भी अपना लगने लग जाता है।
धीरे धीरे ये प्यार इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते। इस संसार को बनाने वाले भगवान ने मनुष्यों को सिंपल और सरल एवं संतुष्ट जीवन जीने के लिए बनाया है, लेकिन मनुष्य संसार सागर के मोह माया में उलझ कर रह जाता है। लेकिन हमारी आंखों पर मोह या माया का पर्दा चढ़ जाता है। जैसा मोह इंसानों से होता है वैसा ही मोह हमें अपने चीजों से भी हो जाता है, और इन सब में दुनिया भर के दुखों को अपने पास बुला लेता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम मोह माया से दूर रहें, लेकिन यह एक दिन में तो नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, और धीरे धीरे सतत प्रयास से ये हो सकता है। और यह प्रयास सबसे पहले खुद से ही करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप से ज़्यादा मोह रखता है, अपने शरीर से, अपने चीज़ों से और अपने लोगों से। जिसका मोह खुद से छूट गया, समझिए फिर उसे मोह किसी चीज से नहीं होगा। हमेशा अपना कर्म करते हुए श्री भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। श्री भगवान ने 8वें अध्याय के 7वां श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि संशयः। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अर्थात अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। इस तरह से हमें यह प्रयास करना चाहिए कि अपना सारा कर्म करते हुए श्री भगवान का चिंतन करते हुए करना चाहिए, और इस तरह मोह माया से छुटकारा पाया जा सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आज चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, और श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें बिना मोह माया रखते हुए अपना नित्य कर्म करने में सहायता मिले। हरे कृष्ण।